नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्पशन यानी छूट क्या है और कंपनियों को एग्जेम्पशन कैसे मिलता है। आपने ये भी जाना कि एग्जेम्प्टेड कंपनीज को अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। आज के वीडियो में हम सरेंडर ऑफ एग्जेम्पशन यानी छूट को वापस करने के बारे में बताएंगे। कभी कभी नियोक्ता एग्जेम्पशन को जारी रखना नहीं चाहते हैं और एक गैर छूट प्राप्त स्थापना की तरह ईपीएफओ में ही अपने कर्मचारियों का ईपीएफ जमा करना चाहते हैं। ऐसा मुख्यतः दो कारणों से होता है। नंबर 1, नियोक्ता ईपीएफ जमा पर ईपीएफओ से बेहतर ब्याज और सेवाएं देने में असमर्थ अनुभव करता है। नंबर 2, ईपीएफओ की सेवाओं पर सदस्यों के बढ़ते विश्वास के कारण इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यदि कोई नियोक्ता एग्जेम्पशन को सरेंडर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ट्रस्ट के बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित करना होगा और एक तिथि भी निर्धारित करनी होगी जिससे वह गैर छूट प्राप्त स्थापना की भांति अनुपालन करना चाहता है। निर्धारित की जाने वाली तिथि कम से कम 30 दिन आगे की होनी चाहिए ताकि संबंधित प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। नियोक्ता को बहुमत कर्मचारियों से लिखित सहमति भी लेनी होगी। इसके बाद उसे निर्धारित फॉर्म SE1 में एग्जेम्पशन ग्रांट करने वाली सरकार को संबोधित आवेदन संबंधित आरपीएफसी को ईमेल और डाक से भेजना चाहिए। इस आवेदन के साथ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न करने होंगे जिनमें प्रमुख हैं गैर छूट प्राप्त स्थापना के रूप में कंप्लायंस करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध पत्र, ट्रस्ट द्वारा किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की अंडरटेकिंग, ट्रस्टी बोर्ड के रेजोल्यूशन की नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रति, ट्रस्टी बोर्ड के रेजोल्यूशन की ट्रस्टीज द्वारा प्रमाणित प्रति, पिछले 3 साल के कंप्लायंस ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस के जवाब, कर्मचारियों की सहमति का पत्र, छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना की प्रति, ट्रस्ट के कॉर्पस का विवरण और पिछले 3 साल की बैलेंस शीट की प्रतियां एवं कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक हों। आवेदन की प्राप्ति के 7 दिन के अंदर इसकी जांच की जाएगी। नियमानुसार सही पाए जाने पर आरपीएफसी स्थापना को गैर छूट प्राप्त स्थापना के रूप में कंप्लायंस करने की अनुमति दे देगा। इस अनुमति की तिथि से 25 दिन के भीतर स्थापना को अपने सभी कर्मचारियों का लेखा जोखा देना होगा। इसके बाद 10 दिन के भीतर ट्रस्ट के खाते में जमा राशि को ईपीएफओ के खाते में जमा करना होगा। साथ ही 30 दिन के भीतर स्थापना को प्रतिभूतियों की राशि को भी जमा करना होगा। इसमें देरी होने पर ईपीएफ अधिनियम के तहत अर्थदंड और ब्याज देय होगा। इसलिए जरूरी है कि कंपनी इसकी तैयारी पहले से ही कर ले। आरपीएफसी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ट्रस्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएगा जिसका व्यय स्थापना को उठाना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समस्त कार्रवाई पूर्ण करने के बाद आवेदन को जोनल ऑफिस के माध्यम से ईपीएफओ मुख्यालय भेजा जाएगा जहां इसे जांच के पश्चात सीबीटी की एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और समिति के अनुमोदन के पश्चात इसे सीबीटी के रेटिफिकेशन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात इसे समुचित सरकार को भेजा जाएगा जो छूट निरस्त करने का आदेश पारित करेगी। यह आदेश सरकारी गजट में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ईपीएफओ ने 30 अक्टूबर 2023 को सरेंडर ऑफ एग्जेम्पशन पर एक विस्तृत एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है जिसे आप ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट टैब के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी सरेंडर ऑफ एग्जेम्पशन पर। देखते रहिए हमारे ज्ञानवर्धक वीकली वीडियोस और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।